वर्तमान समय हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तन ठीक है वहाँ हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। इसीलिए तन को स्वस्थ करेंगे तब मन भी हमारा स्वस्थ रहेगा। लेकिन वर्तमान समय शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर मन का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सारा दिन की दिनचर्या में हमारे संबंध संपर्क में जब हम कुछ लोग आते हैं, उनके व्यवहार का प्रभाव, उनके विचारों का प्रभाव, इसके साथ साथ जो हम रोज़ का भोजन करते हैं उस भोजन का भी प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि आजकल लोग अनाज को ज़्यादा बढ़ाने के हिसाब से उसके ऊपर अनेक प्रकार की केमिकल्स डालते हैं, और उस केमिकल के कारण भले दिखने में वो अच्छा होता है लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहता है। इसीलिए जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सब बीमारियों का मूल कारण है मानसिक तनाव। जब मन में चलने वाले निगेटिव विचार चलते हैं मन में, तब अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना है। 70% बीमारियों का मूल कारण है निगेटिव सोच। इसीलिए कहा भी जाता है जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। अर्थात हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमारे पाँव हमेशा गर्म चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा चाहिए। पाँव को गर्म करने के लिए कभी कभी हम एक्सरसाइज भी करते हैं, व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। पेट को नरम रखने के लिए हम नियमित संतुलित आहार के ऊपर ध्यान रखें, लेकिन दिमाग को ठंडा रखने के लिए हम कोई भी प्रकार का ध्यान नहीं रखते, और इसके कारण 70% जो बीमारियां होती हैं वो मानसिक तनाव के कारण, नेगेटिव सोच के कारण। इसीलिए हमारे सोच जितने पॉजिटिव रहे, अच्छे रहे, क्योंकि कहा जाता है 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही और 21वीं सदी तनाव की सदी है। तो इस तनाव की सदी के चपेट से बचने के लिए वर्तमान समय हमें आध्यात्मिकता का सहारा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना हम आध्यात्मिक साहित्य पढ़ते हैं, कुछ सत्संग की बातें सुनते हैं, जिससे हमारा दिमाग ठंडा रहता है। और इसीलिए खास आजकल सबका ध्यान योगा करने के तरफ जा रहा है। लेकिन योगा 2 प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकली योगा, दूसरा होता है मेंटली योगा। हम योगा कहते ही हमें तो वो एक्सरसाइज व्यायाम इतना ही ध्यान रहता है, परंतु इसके साथ साथ हमारे सोच पॉजिटिव चले। हर परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करें, तब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आज जितनी भी बीमारी होती है, आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ करके देखेंगे। जो आंखें फाड़ फाड़ करके देखता है उसकी आंखों की पुतली फैल जाती हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को नज़दीका नहीं दिखता, अपनी बुराई को कभी नहीं देखेंगे, नज़दीका देखना बंद। आज किसी को बुखार होता है, जिसको फीलिंग आती है उसको फ्लू होता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई बातों को याद करता है बार बार उसका ब्लड प्रेशर होता है। इसीलिए कहते हैं बीती हुई बातों को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। जीवन की हर परिस्थिति में कुछ कल्याण है, इसलिए जो बीती हुई बातों को याद करता है उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो सकता। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती है, वो तो 30% तक होती है। बाकी जो दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का ही मानता है, मुझे नहीं पूछता। और ऐसे निगेटिव थॉट्स खुद करेंगे, औरों को सुनाएंगे, और इसे एक ऐसे बॉडी में केमिकल्स उतरते हैं और जिसके कारण शरीर के स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना होती है। आज
किसी के जॉइंट पेन होते हैं, जो गुस्सा करता है, अकड़ करके चलता है, जॉइंट पेन होने की संभावना होती है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे, कहीं मार्केट में देखते रहेंगे इधर क्या को हो रहा है, ये कौन क्या कर रहे हैं, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मेरे गर्दन में थोड़ा अकड़न अनुभव होती है, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा गले में पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर मुड़ के देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा चलना पड़ता है। तो कहने का मतलब आज जितनी भी बीमारियां शरीर के अंदर हो रहे हैं उन सब का कारण है निगेटिव सोच, मानसिक तनाव। इसीलिए कुछ भी चला जाए, हमारा शरीर भी चला जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन कभी भी खुशी ना जाए। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसी बीमारी नहीं। इसीलिए कभी भी हमें निगेटिव नहीं सोचना वर्तमान समय। इसीलिए आध्यात्मिकता के द्वारा रोज़ हम सवेरे उठें, कुछ आध्यात्मिक साहित्य पढ़ें, कुछ योग मेडिटेशन करें, फिजिकली एक्सरसाइज करें, ताकि जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थिति के समय में भी हमारा मन का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और जिसका मन का स्वास्थ्य ठीक है उसका तन भी अच्छा रह सकता है। इसीलिए वर्तमान समय हमें अपना थोड़ा सा समय निकाल करके आध्यात्मिकता के तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमारी आध्यात्मिकता अच्छी है, रोज़ हम फिजिकली योगा करते हैं, इसके साथ साथ हम तनाव से मुक्त रहते हैं, तो हम कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं, अपने आयु को लंबा कर सकते हैं। आज हार्ट के प्रॉब्लम या जो भी कुछ कैंसर, ऐसी जितनी भी बीमारी होते हैं उन सब का कारण है हमारा मानसिक तनाव। इसीलिए हम मन को ठीक रखेंगे तो कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। आज सारा दिन दिनचर्या में कई ऐसी ऊपर नीचे बातें होती रहती हैं, तो उन बातों में भी हम मन को संतुलन करने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा बड़ा ज़रूरी है। तो हमारा स्वास्थ्य जितना अच्छा है उतना, जिसका मन अच्छा है, मन स्वस्थ है, क्योंकि जिसका मन स्वस्थ होता है वही स्वस्थ बॉडी भी रह सकते हैं, और इससे आपसे भी हमारे संबंध बहुत अच्छे रह सकते हैं। इसीलिए तनाव से मुक्त बनने के लिए हमें अपने सोच को सदा सकारात्मक रखना है, और सकारात्मक सोच रखने के लिए सदा हमें आध्यात्मिकता सहारा लेने की ज़रूरत है। आध्यात्मिकता से ही हम अपने वर्तमान समय आने वाली परिस्थितियों में अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे और जीवन में सदा खुश रह सकेंगे। शरीर का नाम है बीके भगवान भाई, ब्रह्मा कुमारी शांतिवन, अबोरड़। ओम शांति।